नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। आज 23 सितंबर 2025 है और हम आपको पिछले 24 घंटे में मार्केट से जुड़ी जो भी सबसे बड़ी खबरें हैं वो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेरिकी नीति में क्या बड़े बदलाव हुए, ट्रंप के नए वीज़ा नियम से क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय शेयर बाज़ार पर आज 23 सितंबर को क्या असर पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन कौन से शेयर कल फोकस में रहेंगे और निफ्टी का रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहां बन रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दोस्तों, पहली खबर जो आपको मालूम है कि ट्रंप का नया H-1B वीज़ा नियम। अमेरिका ने नए H-1B वीज़ा एप्लीकेंट्स पर $1 लाख की फीस लागू की है, जिसका एग्जिस्टिंग होल्डर और रिन्यूअल इस नियम से बाहर होंगे। पहले डर था कि हर साल यह शुल्क लगेगा, लेकिन अब साफ है कि यह सिर्फ वन टाइम फीस है। इससे अमेरिकी कंपनियों को और भारतीय IT सेक्टर दोनों में हलचल मची हुई है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने कहा है कि यह पॉलिसी परिवारों और टैलेंट मोबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं। नैस्कॉम ने भी चेतावनी दी है कि इससे कंपनियों की कॉस्ट स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है, तो जिससे इसका असर अमेरिका के मार्केट पे भी पड़ रहा है। डाउ जोन्स और नैस्डैक में हल्की गिरावट पर बंद हुए हैं। IT स्टॉक्स की बात करें तो IT स्टॉक्स में कल सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला था। कल IT स्टॉक आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ था 35,437 रुपये पर और हाई लगाया था 35,781 रुपये। लो 35,145 का रहा और जो इसकी क्लोजिंग रही 35,500 रुपये के आसपास। टोटल जो गिरावट हुई कल -2.95% के लगभग 3% के, और अगर उसमें बात करें तो 1,078 पॉइंट की गिरावट इसमें कल हुई थी। ऐसे ही जो IT सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो या CL टेक, इसमें भी लगभग 2 से 3% की गिरावट कल देखने को मिली थी और निफ्टी IT इंडेक्स करीब 3% भी टूटा था। पैनिक का कारण था गलतफहमी के कारण, जो लोगों को ये हो गया था कि $1 लाख हर साल देना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो इस पर कंफर्मेशन आया कि एक साल नहीं, वन टाइम लगेगा। अब साफ होने के बाद पैनिक थोड़ा कम तो हुआ था, नहीं तो इसकी वजह से गिरावट 3% की जगह 5 से 6% भी कल हो सकती थी। तो दोस्तों, ये थी निफ्टी IT की कल गिरावट का चार्ट। अब एक बार हम निफ्टी 50 का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 कल आप देख सकते हैं कि फ्लैट खुला और लेकिन IT शेयरों में दबाव रहा। निफ्टी 50 की कल की जो ओपनिंग थी 25,238 के आसपास थी और जो हाई लगाया 25,331 का और लो लगाया 25,151 का और जो क्लोजिंग रही 25,202 की, यानी -0.49% की गिरावट निफ्टी 50 में दर्ज की गई। टोटल 124 पॉइंट माइनस में। तो दोस्तों, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो कॉशियस भरा रहा। बैंकिंग और FMCG ने कुछ सपोर्ट दिए। कल अडानी के शेयर काफ़ी अच्छे भागे, जो सेबी ने क्लीन चिट दिया था उसकी वजह से। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 का लेवल और सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस क्या रह सकता है। अगर हम निफ्टी 50 की लेवल की बात करें तो आज जो नीचे का सपोर्ट जोन है निफ्टी का, वो है 25,100 के आसपास, यानी 25,100 के पास निफ्टी सपोर्ट आज ले सकती है और अगर थोड़ी गिरावट और होती है तो ये लगभग 24,900 भी जा सकती है। हालांकि 24,900 जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 25,000 तक, 25,100 तक निफ्टी नीचे एक बार आ सकती है। ऊपर के रेसिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, अगर अच्छी तेज़ी आती है तो
500 के आसपास एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर ग्लोबल संकेत अच्छे रहे तो बाउंस संभव है, लेकिन आईटी वीकनेस रही तो 25,100 क्रिटिकल होगा। संभावना पूरी है कि आज भी निफ्टी 50 फ्लैट रह सकती है। नीचे के लेवल में अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट हो सकती है या फ्लैट भी बंद हो सकता है। तो जब मार्केट खुलेगा तब आपको ध्यान देना होगा और मार्केट क्लोज होने पर ही पता चलेगा। कोई अगर बीच में ऐसी कोई खबर नहीं आती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो निफ्टी का जो रेंज रहेगा वो फ्लैट ही रहेगा, 100 पॉइंट अप डाउन रहेगा बस। तो आगे बात करते हैं हम फोकस में रहने वाले सेक्टर और शेयर। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या सीएलटेक ये आज प्रेशर में रह सकते हैं। ओपनिंग में वीकनेस पॉसिबल है, लेकिन इंट्राडे रिकवरी की संभावना भी बनी रहेगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सेफ बेट्स में रहेंगे। आईटी वीकनेस के बीच स्ट्रांग रह सकते हैं बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ऑटो सेक्टर में फेस्टिव डिमांड के कारण मारुति, टाटा मोटर्स पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। एफएमसीजी की बात करें तो एचयूएल, आईटीसी जैसे डिफेंसिव शेयर सपोर्ट देंगे। तो आगे बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आईटी स्टॉक्स में पेनिंग सेलिंग पर शॉर्ट मत करें। 1 से 2% गिरावट पर इंट्राडे बाउंस प्ले करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आईटी सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है। ट्रंप का रूल टेम्परेरी अनसर्टेनिटी है। क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड करें, पेनिंग सेलिंग न करें। इंडेक्स ट्रेडर्स, निफ्टी 100 का सपोर्ट की है और रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,500 पर सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। तो दोस्तों, साफ है कि ट्रंप के इस नए फैसले से मार्केट में हलचल मची है। आईटी सेक्टर पर दबाव रहेगा, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट 25,100 और रेसिस्टेंस 25,500 है। ओपनिंग में आईटी स्टॉक्स दबाव में रहेंगे, पर दूसरे सेक्टर्स सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो लेवल्स पर ध्यान दीजिए, और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड कीजिए। ये सॉरी, मैंने कल बोल दिया, ये आज की निफ्टी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो केवल आपको नॉलेज पर्पज़ से है, इसमें मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस एक न्यूज़ आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, शब्दों पे ध्यान न दें। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो भी मैं न्यूज़ लाऊं आपके सामने वो खबर सही हो, उसमें कहीं भी कोई त्रुटि ना हो। शब्दों की त्रुटि को माफ़ करिएगा, सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है आईटी सेक्टर जल्दी बाउंस करेगा या दबाव बना रहेगा। धन्यवाद।